आप एक्शन ले रहे हैं सर? लाठीचार्ज भी आपने किया है, क्या अराजक तत्व है इस भीड़ में? कुछ तो बताइए सर। लाठीचार्ज क्यों किया गया सर? सर लाठीचार्ज क्यों? बताइए सर, तत्व आ गए सर, लाठीचार्ज क्यों हुआ है सर? माहौल खराब करने की लाठीचार्ज क्यों हुआ है सर? माहौल खराब करने की कोशिश क्या बैरिकेडिंग बताइए, हो रही थी? क्या बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हो रही थी? क्या जबरदस्ती, क्या बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हो रही थी? क्या जबरदस्ती? पुलिस नहीं कुछ कह रही है, लेकिन जितनी जानकारी मिल रही है, जितना माहौल हम यहाँ देखकर समझ पा रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कैसे अराजक तत्व भी मौजूद हैं। देखिए रोका जा रहा है यहाँ पे, लेकिन रुकने को तैयार नहीं है ये लोग रुकने को तैयार नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्यों यहाँ पर हाथरस को राजनीति का अखाड़ा बनाया गया है? क्या कुछ लोग अभी भी ये मंशा रखते हैं कि इस तरह से भीड़ इकट्ठा करके इसी की आड़ में अराजक तत्व अंदर चले जाए और इसी का फायदा उठाया जाए? क्या ये एक कोशिश हो रही है? क्योंकि लगातार पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल यही है कि जब पुलिस कह रही है कि धारा 144 लागू है, तो फिर ये क्यों नहीं मान रहे हैं? ये लोग क्यों जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्यों अभी भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि इनके लिए अंदर जाना ठीक नहीं है, जबकि इनका डेलीगेशन अंदर गया हुआ है? सवाल यही है कि क्या इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आड़ में कुछ ऐसे लोग आए जिन पर पुलिस को लाठी बरसानी पड़ी और पुलिस ने लाठियां बरसा करके इन लोगों को खदेड़ा है? पुलिस ने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों को हटाया है जो शायद माहौल खराब कर सकते थे, इस बात का शक था और इसी के चलते पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है, महिला कांस्टेबल्स भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी छावनी में तब्दील हो चुका है, ये पूरी छावनी में हाथरस जो है वो पूरी छावनी में इस वक्त तब्दील हो चुका है। और मैं दिखाती हूँ, बत्ती संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। साइड लगे, देखिए बड़ी संख्या में इस वक्त लोग मौजूद हैं और यही इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि जितने भी क्या अराजक तत्व यहाँ पर मौजूद है जिसके लिए यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। और इसीलिए सवाल है कि समझा क्यों नहीं जा रहा है? सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि इनके पीछे कौन लोग हैं? इनके पीछे कौन लोग हैं? क्या हाथरस अब एक तरीका बन गया है राजनीति के अखाड़े का? फिलहाल तस्वीरें, महेश तस्वीरें दिखाइए। फिलहाल अभी देखिए तस्वीरें इस वक्त मैं सीधी दिखा रही हूँ आपको हाथरस की, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने आकर के माहौल को किस तरीके से इस वक्त गरमाने की कोशिश की है। देखिए नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या कुछ अराजक तत्वों की आड़ में यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि कैसे फंडिंग की गई है अराजक तत्वों को, वो अराजक तत्व जो सीए के प्रोटेस्ट में शामिल थे और उनके खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की गई, तो उसके बाद वो बौखला गए और इसीलिए वजह थी कि यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। और ये देखिए, आप लोगों को जब मना किया जा रहा है, आप लोग को मना किया जा रहा है तो क्यों जा रहे हैं? आप लोग को मना किया जा रहा है तो क्यों जा रहे हैं? हम लोग 144 लाख हम नहीं जा रहे हैं, हम 144 लाख शांति प्रदर्शन, हम शांति प्रदर्शन, हम लोग शांति का कर रहे हैं। हम जाने की नहीं, हम तानाशाही शासन, हम तानाशाही मैम, हम जाने की हम हमारे लिए 144 लाख हुई यहाँ पे, आपको डेलीगेशन करेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे कोई भी सुनने को कुछ तैयार नहीं है। सवाल तो यही है कि इस तरह से हंगामा करना, इस तरीके से आकर के इस वक्त यहाँ पर जो तनाव की स्थितियां हैं वो क्यों की जा रही है? क्या यहाँ पर क्या सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? जगह जगह यहाँ पर हर जगह नारेबाजी की जा रही है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। महेश तस्वीरें दिखाइए इधर की, महेश तस्वीरें दिखाइए इधर की। देखिए मैं आपको लगातार इसलिए यहाँ की तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें देखिए, पूरी सड़क जाम हो चुकी है, इस वक्त पूरी रोड जाम हो चुकी है। जहां तक आप तस्वीरें देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की ही तस्वीरें नजर आएंगी। धारा 144 लागू है, क्या ये नहीं पता था? जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद आ जाते हैं, क्या ये नहीं पता था धारा 144 लागू है, इतनी बड़ी संख्या में नहीं इकट्ठा होना चाहिए था? क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है? हालांकि यही सवाल है कि जब पता था कि यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, प्रशासन ने पहले जब ये कहा था, तो इस बात को क्यों नहीं माना गया? इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हो जाते हैं, क्या ये इशारा नहीं करता है कि क्या यहाँ के माहौल को क्यों खराब करने की कोशिश की जा रही है? तनाव की स्थितियां क्यों की जा रही है? ये बहुत अहम सवाल है। मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। देखिए, जहां तक आप देखेंगे, इससे पहले ये सड़क बिल्कुल खाली थी,
लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो यहाँ पर लगातार हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए, हमें रोका क्यों जा रहा है। और जब ये नहीं माने तो फिर पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज की है और इसके बाद इनको रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें देखिए, महेश तस्वीरें दिखाइए, देखिए बैरिकेडिंग है, पुलिस कह रही है मत आगे जाइए, लेकिन अब कैसे नारेबाजी की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों नहीं माना जा रहा है, जब इनको ये पता है कि यहाँ की स्थितियाँ इस तरीके की है कि तनाव हो सकता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है यहाँ पर, ये बहुत अहम है। देखिए किस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और मैं कहूँगी महेश दिखाइए जरा, तस्वीरें दिखाइए। हालांकि हमें भी धमकियां मिल रही है यहाँ पर, अब हमें भी धमकियां मिल रही हैं। हम जब सच्ची पत्रकारिता यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें भी धमकियां मिल रही हैं कि देखिए जो लोग हैं वो यहाँ से हटे नहीं है और तो पुलिस हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी ये लोग जो है ये मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल तो यही है, जब पता था समाजवादी पार्टी को कि बड़ी संख्या में यहाँ की कार्यकर्ता की मौजूदगी गलत है, धारा 144 लागू है, तो फिर ऐसा क्यों किया गया। सवाल यही, मैं जरा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। सवाल यही है कि जब पता था कि यहाँ पर जो हालात है वो तनावपूर्ण हो सकते हैं बड़ी संख्या में, तो फिर यहाँ पे मौजूदगी कैसे हो गई, क्यों नहीं इनको पहले रोका गया। समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है उन्होंने क्या जानबूझ करके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर इकट्ठा किया, क्या जानबूझ के ये हंगामा किया गया है, क्या जानबूझ करके ये सारी चीजें की गई हैं। क्योंकि सवाल तो यही है कि जब पुलिस प्रशासन ये कह चुका है कि यहाँ पर फिलहाल अभी मत आइए, तो यहाँ पर लगातार आने की हड़बड़ाहट क्यों है, यहाँ पर लगातार आने की जल्दबाजी क्यों है, ये हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस देखिए किस तरीके से पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी ये लोग जो है ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हम सवाल यही कर रहे हैं कि जब पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है तो फिर क्यों नहीं माना जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जरा ये बताइए सर, ये लोग इतनी बड़ी संख्या में मौजूद है, क्या अराजक तत्व भी शामिल है इनकी भीड़ में, कुछ ऐसा शक है? अगर नहीं हटते तो क्या किया जाए? कुछ नहीं, 144 लागू है। हाँ चेक कर ले रहे हैं, इन पे कार्रवाई होगी जिसने गलती की है। अच्छा, क्या हुआ क्या था सर, लाठीचार्ज करनी पड़ गई? नहीं, चार्ज कुछ नहीं हुआ है, कुछ लोग थे उन्हें हटाया हम लोगों ने। अच्छा, कुछ ऐसे भीड़ में अराजक तत्व आ गए? जी जी। जी। अगर अभी ऐसे ये लोग डटे रहे और अराजक तत्व आए तो क्या करेंगे? वो हमारे उच्च अधिकारी जो बताएंगे वो होगा। इनका जवाब नहीं है मैडम। चौधरी जी खड़े हैं, मैं जा सकता हूँ इनके पास तक, मैं विधायक हूँ। इस वक्त बहुत बड़ी बात हमें बताई गई है, हमें इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी ये दी गई है कि यहाँ पर किस तरह से कुछ अराजक तत्व मौजूद थे और जब पुलिस को ये शक हुआ कि यहाँ पर अराजक तत्व मौजूद है तो उनको हटाने की कोशिश की गई और ये पुलिस इसीलिए यहाँ पर खड़ी। देखिए पुलिस यहाँ पर किस तरह से खड़ी है, लगातार यहाँ से कोई आगे न बढ़ पाए इसलिए क्योंकि वहाँ पर अभी भी जो लोग हैं उनकी मौजूदगी है। इसीलिए मैं लगातार आपको बता रही हूँ कि कैसे यहाँ पर जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है, कैसे यहाँ पर जो माहौल है उसको टेंस करने की कोशिश की गई है। और देखिए लगातार पुलिस ये कह रही थी कि आप यहाँ से हट जाइए, यहाँ से निकल जाइए, लेकिन जब ये नहीं माने और इसी के बाद पुलिस को ये अंदेशा हुआ कि कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ वो लोग भी हैं जो अराजकता ना फैला दे, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया। बड़ी संख्या में इस वक्त मैं देख पा रही हूँ जो कार्यकर्ता वो मौजूद है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये क्यों नहीं मानने को तैयार है जब इनको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसके बाद भी अभी भी हट नहीं रहे हैं। देखिए कैसे पुलिस इनको रोकने के लिए लगातार पुलिस इनको रोकने के लिए लगातार यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि किसी की नहीं सुन रहे, ना ये पुलिस की सुन रहे हैं, ना ये प्रशासन की सुन रहे हैं, तो फिर ये किसकी सुनेंगे? सवाल ये है कि फिर ये किसकी सुनेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ये नहीं समझना चाहिए था कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता क्यों आए? देखिए फिर लाठीचार्ज हो गया, फिर इनको हटाया गया है, फिर लाठीचार्ज हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको सीधी दिखा रही हूँ, हाथों से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है, अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है और अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। हमें भी हालांकि यहाँ से हटना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस हमसे कह रही है कि यहाँ से आप हट जाइए। देखिए अभी भी मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए देखिए महेश दिखाइए, देखिए इनको यहाँ से भगाया जा रहा है। जो पुलिस है वो कह रही है कि आप चले जाइए, पुलिस ये कह रही है कि यहाँ से हट जाइए। पत्थर चला रहे हैं, ये पत्थर चला रहे हैं, पत्थर मार रहे हो हैं? तुम लोग ये समाजवादी वाले पत्थर बरसा रहे हैं पुलिस पे, इसीलिए आप लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं। पत्थर क्यों बरसा रहे हैं? नहीं हम समझा रहे, लाठीचार्ज नहीं कर रहे। पत्थर क्यों बरसा रहे हैं आपने? मुझे इनसे पूछिए, इनका आइए, आप लोग पत्थर क्यों बरसा रहे हैं? पुलिस पर कोई पत्थर बरसाएगा? पत्थर क्यों बरसा रहे हैं?
पत्थर बरसा रहे हैं आप लोग। पत्थर भारतीय जनता पार्टी के लोग बरसा रहे हैं। पत्थर भारतीय जनता पार्टी के लोग उधर से बरसा रहे हैं, वो खड़े हुए हैं वहाँ। भारतीय जनता पार्टी, ये राजनीति का अखाड़ा, जनता पार्टी के लोग, ये राजनीति का अखाड़ा है। क्या आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी महिला को गिरा के मारा? हाँ, आप ये क्या राजनीति का अखाड़ा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग और मिली हुई मीडिया, ये मिली हुई मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग। सुनिए, आप ये देखिए, पुलिस पे पत्थर बरसाने का आरोप लगाया गया। बड़ी इस वक्त खबर आपको बता रही हूँ। देखिए, पुलिस जो यहाँ पर लगातार तैनात है और वो कह रही है कि पुलिस पर पत्थर बरसाया गया और इसीलिए देखिए किस तरह आप लोगों पर पत्थरबाजी हो रही है। सर, पत्थरबाजी हो रही है आप लोगों पर। ये कार्यकर्ता पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये तो इंसाफ के लिए आए, आप पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे। देखिए, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें जानकारी मिली कि देखिए पुलिस भी यहाँ पर है और ये देखिए फिर से यहाँ पर पुलिस की तैनाती हो गई है। ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस है उस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब सवाल तो यही है कि आखिर क्यों पत्थर बरसाए जा रहे हैं। सवाल तो ये है कि अगर आप न्याय के लिए आए हैं, आप उस बेटी के लिए आए हैं, उसके घर पर मिलने के लिए गए हैं डेलीगेशन, तो क्या ये कह के गया था कि बाहर जाकर के तमाशा करो, बाहर जाकर के ड्रामा करो, हम अंदर बात करेंगे, तुम ड्रामा करो। और ये ड्रामा इस वक्त चल रहा है जिसको कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। यानी सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब पहुंचे हैं यहाँ पे। कैसे अंदर डेलीगेशन जाता है और कहता है कि आप बाहर रहिए, ड्रामा कीजिए, हंगामा कीजिए और पुलिस पर पत्थर बरसा दीजिए। क्योंकि यहाँ पुलिस वाले कह रहे हैं कि पुलिस पर पत्थर बरसा दिए गए। पत्थर कहाँ से आए हैं, क्यों पुलिस पर पत्थर बरसाए गए हैं और इसीलिए पुलिस की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। और हाथरस में इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि जाम लगा है गाड़ियों का, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो हटने को तैयार नहीं है। पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत ये जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है ये आए। जरा महेश तस्वीर दिखाइए, इधर आइए, मैं फिर से तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। देखिए, बड़ी संख्या में अभी भी ये डटे हुए हैं, ये यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। ये देखिए, और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, सिर्फ एक जगह नहीं, देखिए पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है। ये देखिए, दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। सवाल तो ये कि इनके पास पत्थर कहाँ से आए, क्या सोची समझी साजिश के तहत ही आए हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। ये उपद्रवी तत्व यहाँ पर मौजूद है जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन कैसे अभी भी हो हंगामा और ड्रामे की तस्वीर यहाँ पर आ रही है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, क्या सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ है कि अंदर डेलीगेशन मौजूद है जो पीड़ित परिवार से मिल रहा है लेकिन बाहर कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। तो क्या ये कहा गया था कि अंदर डेलीगेशन होगा और इसके बाद बाहर हंगामा किया जाएगा, बाहर किस तरह से आकर के पुलिस पर पत्थर बरसा दिए जाएंगे, पुलिस पर पत्थर कैसे बरसाए गए, सवाल हम ये पूछ रहे हैं। यहाँ पर क्या हाथरस को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है? क्या अब हाथरस को जलाने की कोशिश की जा रही है? क्या हाथरस को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? ये कौन वो लोग हैं जो अभी भी माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हो? देखिए, बड़ी संख्या में इसलिए मैं लोगों को तस्वीरें दिखा रही हूँ कि एक दोनों तरफ लोग मौजूद है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता ये मौजूद है, इनका ये कहना है कि पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कुछ अराजक तत्व हैं जो यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं से कहीं माहौल खराब ना हो जाए इसके लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन कैसे भीड़ का हिस्सा बन रहे वो उपद्रवी तत्व जो इस वक्त हिंसा की आग में हाथरस को झोंकना चाहते हैं। और इसीलिए सवाल बहुत अहम है कि आखिर ये हाथरस में क्या चल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है? क्योंकि थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ था कि कैसे फंडिंग की गई थी अफवाहों को गरमाने के लिए, कैसे ये सुनियोजित था, कैसे यूपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। और इसीलिए उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह का हंगामा हो रहा है, जिस तरह की नारेबाजी हो रही है, ये बिल्कुल दिखाता है कि ये सब कुछ प्लान के तहत किया गया, ये सब कुछ रणनीति के तहत किया गया।